छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आयोजित संकल्प सनातन 2025 कार्यक्रम ने धर्म की चेतना और सामाजिक एकता का नया संदेश दिया है। आयोजन से पूर्व इंद्रदेव ने भी वर्षा के माध्यम से अपने स्वागत भाव प्रकट किए। इसे शुभ संकेत मानते हुए पंडित विनायक शर्मा ने सुकमा के ऐतिहासिक रामाराम स्थित भूदेवी मंदिर में दर्शन किए। यह वही स्थल है जहां त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भूदेवी की पूजा की थी। मंदिर दर्शन के पश्चात विशाल धर्म सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सुकमा नगरवासियों और दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पंडित विनायक शर्मा ने अपने ओजस्वी वक्तव्य में सनातन धर्म की महिमा, परंपराओं और मूल्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता है कि हर सनातनी अपने धर्म, संस्कृति और आत्म गौरव की रक्षा के लिए एकजुट हो। सुकमा, जो कभी नक्सलवाद और आतंक के लिए जाना जाता था, वहां अब धर्म जागरण की लहर उठ चुकी है। यह वही भूमि है जहां पहले कई बड़े नक्सली हमले हो चुके हैं, परंतु अब इस जिले में सनातन की गूंज सुनाई देने लगी है। संकल्प सनातन कार्यक्रम के माध्यम से पंडित विनायक शर्मा ने धर्म परिवर्तन और नक्सलवाद के विरुद्ध जन जागरण का आह्वान किया। सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समुदाय, युवक, युवतियां और स्थानीय नागरिक इस धर्म सभा में उपस्थित रहे। सभी ने मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर यह संकल्प लिया कि हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर वे सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार में अपनी भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम के अंत में पंडित विनायक शर्मा ने कहा, जहां धर्म है वहीं शांति है, जहां सनातन है वहीं स्थायित्व है। अब समय आ गया है कि सुकमा की भूमि पुनः धर्म, भक्ति और जागरण की भूमि बने। जब जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान राम की कृपा हो गई, रघुनाथ जी की कृपा हो गई, उस पर सभी प्रकृति, सभी तत्व, सभी देव, सभी गंधर्व, मनुष्य, जीव, जंतु कृपा कर देते हैं। और जहां पर भगवान नाम की चर्चा होनी है, जहां पर भगवान नाम का संकीर्तन है, वहां पर प्रकृति भी हस्तक्षेप नहीं करती है। कलयुग में ये जो आज घटनाक्रम आप बता रहे हैं, एक छोटा सा उदाहरण और सीख है कि ये कलयुग है, ये विनाशकारी युग है। यहाँ पर बहुत विनाश होना है, अधर्म बहुत तेजी से फैलेगा। बचेगा वही जो भगवान नाम की चर्चा करेगा, जो भगवान नाम का संकीर्तन करेगा। उसका यह कलयुग भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जो भगवान की शरण में नहीं आएगा, उसे एक घास के समान ये कलयुग निगल जाएगा। इसीलिए मैं सबसे निवेदन भी करता हूं और जो अधर्मी है उन्हें चुनौती भी देता हूं कि आप लोग संभल जाइए। जिस अधर्म का सहारा लेकर आपको लगता है कि आप स्थापित हो जाएंगे या फिर आप इस अधर्म को स्थापित कर देंगे, प्रयास आपसे बड़े बड़े कई युगों में हो चुके हैं, हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। इसीलिए जो धर्म परायण जनता है, जो भोले भाले हमारे भारतवासी, इन्हें बहकाने का प्रयास मत कीजिए। यहां भारत में जन्म लेकर ये अपने जीवन का उद्धार करने आए हैं, अपने जीवन में भगवान का नाम लेने आए हैं, भगवत चरित्र का गुणगान करने आए हैं। और ये जो भौतिकवाद फैलाकर मनुष्य को अपने जीवन के लक्ष्य से भटका रहे हैं, उनको प्रकृति भी नहीं छोड़ेगी, उन्हें परमात्मा भी नहीं छोड़ेगा, कहीं से भी उन्हें सहयोग मिलने वाला नहीं है। इसलिए निश्चिंत होकर हमें सिर्फ भगवान का चिंतन करना है। ये दुश्मनों को सब भगवान के हवाले कर दो, वो अपने आप इनका सबका उद्धार ही करेंगे। भगवान तो सबका उद्धार ही करते हैं, चाहे राक्षस थे या कोई भी। और निश्चित रूप से सुकमा के बारे में सुनते रहते थे कि काफी ज्यादा धर्मांतरण को लेकर भी यहाँ पर हो रहा है, लेकिन यहाँ आकर देखा तो ऐसी बात नहीं है। लोगों के अंदर धर्म की भावना है और ये वह लोग हैं जो आज यहाँ पधारे, जिन्होंने धर्म को यहाँ पर बचा के रखा है, जो धर्म के लिए विपरीत परिस्थितियों में युद्ध लड़ रहे हैं। भगवान इन सभी पर कृपा बनाए रखें, इनकी भाव भक्ति को और बढ़ाएं और सुकमा अगली बार आए तो यह संख्या बहुत ज्यादा गुना में बढ़ जाए। आज संकल्प लिया कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ सब करेंगे, हर मंगलवार या शनिवार को तो लोग यहाँ पर पाठ करेंगे ही, अपनी प्रार्थनाओं के साथ जुड़े रहेंगे। और सनातन से इसलिए जुड़ना है कि हम सनातन का हम कल्याण नहीं कर सकते, सनातन हमारा कल्याण करेगा, लेकिन उसके लिए हमें सनातन की शरण में आने की आवश्यकता है। तो सनातन की सभी शरण में आए, सभी जीवों का कल्याण हो, यही भगवान रघुनाथ जी से मैं प्रार्थना करता हूँ। सैकड़ों की संख्या में मौजूद थे लोग, उन्होंने हनुमान चालीसा का प्रण लिया है, उनसे क्या कहना चाहते हैं और भारतवासियों से क्या आप कहना चाहते हैं कि हनुमान चालीसा का तो सनातन ही है? देखिए कि तापर सा अनुकूल
हर गिरजा राम लखन और जानकी जाकी गति हनुमान की। जिनकी मित्रता, जिनका परिचय हनुमान जी महाराज से है ना, उनपे ये 5 देवता तो अपने आप कृपा करते हैं। मतलब आप मना करोगे ना तो भी वो कृपा करेंगे, आप बोलोगे कि हमें कृपा नहीं चाहिए तो भी करेंगे। हर महादेव, गिरजा पार्वती, भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी, जाकी गति हनुमान की। तो जिसने हनुमान जी की ये सिद्ध हनुमान चालीसा को पकड़ लिया, उसका निश्चित रूप से कल्याण होना है। इस कली काल के अंदर कली मल को हरने वाली भगवान की कथा, भगवान हनुमान का चरित्र हनुमान चालीसा के अंदर संक्षिप्त रूप से विराजमान है। जिस प्रकार से वेदों का सार रामायण है, रामायण का सार गीता है, तो समस्त गीता और पुराणों का सार यह हनुमान चालीसा है। तो मात्र ये 40 चौपाइयों के अंदर सारे शास्त्रों का, 18 पुराणों का, 4 वेदों का सार गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया और हनुमान जी के माध्यम से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। बहुत सरल स्तुति है, बच्चे बच्चे को पूरे भारत में याद है। इसका जब हम पाठ करेंगे तो इसकी शक्ति भी आप देखना, भारत के माध्यम से पूरा विश्व देखेगा, जिसका संकल्प आज सुकमा में हुआ है। देखिए कि आज जो महाराज जी ने बताया वो तो हम लोगों ने पहले कभी ऐसा सुना नहीं था। जैसे कि हनुमान चालीसा के बारे में हम लोग मन में यही रहता था कि यहाँ पर जो परिचय महाराज जी का दिया गया उसमें लिखा था कि हनुमान चालीसा के लेखक हैं, जबकि हम लोग को ये मालूम था कि हनुमान चालीसा के रचयिता तो श्री तुलसीदास जी हैं। ये सभा में आकर ये पता चला कि हनुमान चालीसा का व्याख्यान, उसका पूरा भावार्थ और उसमें जो रहस्य है वो सारी बातों को लिखने वाले ये महाराज जी हैं। हम सब अभिभूत हैं इनका दर्शन पाके। इनके नहीं, महाराज जी का तो हम लोगों ने थोड़े बहुत संख्या में लेकिन बड़े भाव से स्वागत किया है आज दिन भर। और उनका स्वागत है हमारे नगरी में, सुकमा नगर में, सुकमा जिला में। और हमारा मंदिर भी गए महाराज साहब और यहाँ भी छोटा सा सभा को प्रवचन दिया। बहुत बहुत उनका हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि भविष्य में आते रहेंगे और इसी तरह सनातन का ज्ञान, धर्म की बातें या धर्म की मीमांसा करते रहेंगे। धन्यवाद। आप लोग का भी जो चैनल पार्टनर है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।